हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। देखो, ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? सपोज कीजिए हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारा है सन। तो सन से ऑब्वियसली बात रेडिएशन आती है, लाइट जिसको हम बोलते हैं हीट। ठीक है, सनलाइट। ये जो होती है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है इसकी। साइंस का कंसेप्ट है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि इसकी वेवलेंथ कम होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। जब ये आएगी यहाँ पे, इस शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। ऑलमोस्ट कह देते हैं, लगभग 85% ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, लेकिन जब ये आएगी अर्थ के सरफेस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, यही है, होना चाहिए। लेकिन जब ये अर्थ के सरफेस से टकराती है तो ये अपनी एनर्जी लूज कर देती है। एनर्जी जब लूज करेगी तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। ये साइंस का एक कंसेप्ट है कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम उसकी एनर्जी होगी, या जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम उसकी वेवलेंथ होगी, कैसे भी आप कह सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे टकराने के बाद बन जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है हमारी। ठीक है, इस लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसी प्रेजेंट है जो कि इसको एब्सॉर्ब कर सकती हैं, खासतौर से CO2, वाटर वेपर और भी बहुत सारी CFCs वगैरह, ये सब हैं गैसेस हमारी। समझ आ गया? तो क्योंकि ये इसको एब्सॉर्ब करती हैं, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, हीट बजट। हीट बजट में हमने पढ़ा था कि जितने यूनिट यहाँ से सनरेज आती है वो उतने यूनिट वापस भी चली जाती है। ये बात ठीक है, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल तक ये ग्रीन हाउस गैसेस इस जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसको होल्ड करके रखती हैं। जब इसको कुछ टाइम तक होल्ड करके रखती हैं तो इस तरीके का प्रोसेस बनता है कि ये एक अर्थ का एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं, जो कि है 15 डिग्री। मानो ये ग्रीन हाउस गैसेस है, सनराइज इसने इसको होल्ड कर लिया 24 आवर्स तक। इसको 24 आवर्स बाद इसको रिलीज करेगी, लेकिन 24 आवर्स तक तो इसका टेम्परेचर बना रहेगा ना, ऐसा ही। इसी तरीके से वेव आती रहेगी, 24 आवर वाली पहले निकलती रहेगी, एक साइकिल चलती रहती है। ये वाला निकलेगा फिर नहीं आ जाएगा, ये वाला निकलेगा फिर नहीं आ जाएगा, ये वाला निकलेगा फिर नहीं आ जाएगा। तो क्या होता है, ये हीट बैलेंस है। एक दिन पीछे चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, लेकिन हीट बैलेंस वही है, जितने यूनिट आ रही है उतनी यूनिट वापस जा रही है। यहां पे लोचा क्या हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, इस वजह से ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से अर्थ जो है वो इनहेबिटेबल है, रहने लायक है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती, ये गैसेज नहीं होती तो अर्थ जो होती इतनी ज्यादा ठंड होती कि यहाँ पर रहा नहीं जा सकता था, बाकी प्लैनेट्स की तरह जमी हुई होती, यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही होती। ठीक है, लेकिन इनकी वजह से, खासतौर से CO2 की वजह से, अर्थ का टेम्परेचर जो वो एक ऐसी रेंज में मेंटेन कर रहता है जो कि रहने लायक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ? क्योंकि हमने हमने मतलब इंसानों ने इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, इतनी ज्यादा गाड़ियां हम चलाते हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये गैसेज हैं जो लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, उनका जो परसेंटेज था एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गया। खासतौर से CO2 था, CFCs का बढ़ गया। जब वो बढ़ जाएगा तो इनकी लॉन्ग वेव रेडिएशन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो वो कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है? लगभग 1.6 डिग्री। पहले अर्थ का टेम्परेचर जो था वो 15 डिग्री था, अब बढ़ के 16.6 डिग्री करीब हो गया है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जो 1.5 डिग्री के करीब जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बात बढ़ने से नहीं है, ये जो बढ़ा है बहुत कम टाइम में बढ़ा है। अर्थ का टेम्परेचर अपने हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होता है, कई सौ सालों का, हजारों सालों का, और उस हिसाब से बाकी लाइफ भी अर्थ पे अडॉप्ट हो जाती है, अडॉप्ट कर लेती है अपने आप को। लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत ही कम टाइम में हुआ है, 20 से 50 सालों में, 60 सालों में। इसलिए ना तो अर्थ अडॉप्ट हो पाई है, ना हम अडॉप्ट हो पाए हैं, ना वेजिटेशन अडॉप्ट हो पाया, ना एनिमल्स अडॉप्ट हो पाए हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ पे क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, ग्लेशियर जो वो मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे भी आगे, हो रहा है ना ये सब। तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा बुक क्या कहती है हमारी। बुक कह रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज,
द एटमॉस्फेयर इज बिहेविंग लाइक ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब जो गैसेस लॉन्ग वेव रेडिएशन को होल्ड कर सकती हैं. उनकी खास बात ये होती है कि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है. जब शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है तो उसको वो आने देती है, लेकिन जब लॉन्ग वेव रेडिएशन आएगी उसको वो ट्रैप कर लेती है, उसको वो आगे नहीं जाने देती. ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ये कौन करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं. ठीक है. अगर एक शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है तो CO2 उसको कुछ नहीं कहेगी कि भाई जा तू, आज के टाइम देखूंगी. कहते हैं ना स्कूल के बाहर में लियो, है ना, वही वाला काम है. यहाँ पे अर्थ के सरफेस से टकराएगा, एनर्जी लूज होगी, इसकी वेवलेंथ बढ़ेगी. अब ये बन गई लॉन्ग वेव रेडिएशन. जब लॉन्ग वेव रेडिएशन बढ़ गई तो अब CO2 इसको रास्ते में पकड़ लेगी कि तू अब वापस नहीं जाएगा, यहीं रहेगा जब तक उसकी कैपेसिटी उतना टाइम के लिए. इसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है. और ये जो गैसेज होती हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं. डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी गैसेज है. एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रांसमिट्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. एटमॉस्फेयर जो ट्रांसमिट कर देता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको जाने देता है. बट एब्जॉर्ब द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस आती है एमिटेड अपवर्ड बाय अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस से टकराकर वापस ऊपर की तरफ आती है, उसको क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. उसका ज्यादातर हिस्सा वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, क्लियर हो गया. आगे क्या कह रहा है? द गैसेज दैट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज की डेफिनेशन क्या है? वो गैसेज दैट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को, ध्यान रखना, सनलाइट को नहीं, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती ग्रीन हाउस गैसेज. किसको करती है? सनलाइट जो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है. शॉर्ट वेव रेडिएशन जब अर्थ से टकराएगी, टकराने के बाद अपनी एनर्जी लूज करके वो लॉन्ग वेव रेडिएशन बन जाएगी, तब उसको यहां पे ट्रैप करेगी, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी. उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. समझ गए? द प्रोसेसेस दैट वार्म द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड कलेक्टिवली रेफर्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ये जो प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, रहने लायक रहता है, वार्म रहता है, उनको हम, उस प्रोसेस को हम कलेक्टिवली ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, यहां तक समझ आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो, ये हो गया हमारा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, इसका इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम ये जो बॉक्स वाला है इसको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है. क्या कह रहा है ये कह रहा है यहाँ पे ग्रीन हाउस के बारे में कि द टर्म ग्रीन हाउस इज ड्राइव्ड फ्रॉम एनालॉगी टू अ ग्रीन हाउस यूज्ड इन कोल्ड एरियाज प्रिजर्व हीटिंग. क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस जो है, ये हमने पढ़ा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, लेकिन ये ग्रीन हाउस वर्ड आया कहां से? ये वर्ड आया, हम ठंडे जो प्रदेश होते हैं, हमारे जो रीजन्स होते हैं, कोल्ड रीजन्स, वहां पे हीट को प्रिजर्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि हीट को प्रिजर्व करता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया. बेसिकली ग्लास का बना होता है. क्या होता है इसमें? अ ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास. ये ग्रीन हाउस ग्लास का बना होता है. विच इज ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, इज ओपेक टू आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन. वही चीज एटमॉस्फेयर में क्या था? एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस थी जो कि शॉर्ट वेव रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को आने दे रही थी, और वापस जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही है उसके रोक ले रही थी, उसके लिए ओपेक थी. यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या कर रहा है? यहाँ पे ग्लास कर रहा है. ऐसा ग्लास जो कि शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है, उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, उनको तो आने दे रहा है, लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसके लिए वो ओपाक है, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है. तो मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये कांच का बना हुआ है, तो इसके अंदर जो सनलाइट जाएगी वो वापस ही नहीं आएगी, अंदर ही रह जाएगी. समझ गए? तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बाहर के कंपैरिजन में, होगा ना? यही तो हो रहा है. The glass therefore allows in more radiation and prevents long-term radiation going outside the glass house and causing the temperature inside the glass structure warmer than the outside. ग्लास क्या करता है कि अंदर जो लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव रेडिएशन जा रही है उसको जाने देता है, लेकिन अंदर से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस आएगी टकरा कर, उसको आने नहीं देगा. तो इसका क्या होता है? इसका परिणाम क्या निकलता है? रिजल्ट क्या निकलता है कि जो अंदर का टेम्परेचर वो बाहर के टेम्परेचर से बढ़ता जाता है. ठीक है, इसका एग्जांपल दे रहा है अभी बहुत अच्छा. क्या कह रहा है? व्हेन यू एंटर ए कार और बस ड्यूरिंग समर्स, व्हेन विंडोज आर क्लोज्ड, यू फील मोर हीट देन आउटसाइड.
कभी कभी देखा है, गाड़ी खड़ी कर दो 1 घंटा धूप में, 1 घंटे के लिए धूप में गाड़ी खड़ी कर दो, ठीक है, 1 घंटा धूप में गाड़ी खड़ी कर दो, उसके बाद तुम गाड़ी में घुसोगे, तुम घुस नहीं सकते, बाहर कितनी भी धूप हो, अंदर ज्यादा गर्मी होगी, तुम लोगों ने रियलाइज किया होगा, गाड़ी में नहीं बस में कभी ना कभी रियलाइज किया होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गाड़ी में कांच लगा होता है सिर्फ खिड़की पे, बसों में कांच लगा होता है, वो कांच क्या करता है, वो कांच ग्रीन हाउस का काम करता है, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को तो आने देता है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को तो आने देता है, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है उसको वापस नहीं जाने देता, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। ये गर्मियों की बात है। और यही सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में भी यही हो रहा है। तो सर्दियों में देखो, जो गाड़ियां होंगी उनके अंदर, जो बंद गाड़ी होगी उसके अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, मतलब बाहर ठंड होती है, अंदर गाड़ी में बैठ के अच्छा लगता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अंदर गाड़ी में बैठ के आराम मिलता है। क्या कह रहा है ये? लाइकवाइज ड्यूरिंग विंटर द व्हीकल विथ क्लोज डोर्स एंड विंडोज रिमेन वार्म देन द टेम्परेचर आउटसाइड। गर्मियों में भी बाहर से अंदर ज्यादा गर्मी है, सर्दियों में भी बाहर से अंदर ज्यादा गर्मी है, लेकिन गर्मियों में हमें और ज्यादा परेशानी होती है उस गर्मी की वजह से, और सर्दियों में वो जो गर्मी वो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, बेसिकली बता रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या है। तो ग्रीन हाउस जो वर्ड कोई पूछे कहां से आया, वो यहां से आया, ग्लास का स्ट्रक्चर बनाया जाता है सोलर रेडिएशन कैप्चर करने के लिए, कहां पे? कोल्ड रीजन्स में, ठीक है, क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया यहां तक, ये बॉक्स वाला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं।